सीटेट 2026 की तैयारी के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। एक शिक्षक बनने का सफ़र सच में बहुत नेक और जिम्मेदारी भरा होता है। शिक्षा देखिए सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती, ये तो जीवन को संवारने की एक कला है। आज के इस सत्र में हम बाल विकास की सबसे बुनियादी नींव पर बात करेंगे और वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स रिलेशनशिप्स, यानी परिवार और मित्र संबंध। तो चलिए एक शांत और एकाग्र मन के साथ इस विषय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे ये रिश्ते एक बच्चे की पूरी दुनिया को आकार देते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे परिवार और संबंध के अर्थ से, फिर बढ़ेंगे मित्र और पीयर ग्रुप्स की तरफ, उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट, जेंडर रोल्स, टीचर की इंपॉर्टेंट भूमिका और आखिर में सीटेट एग्जाम के कुछ बहुत ही ज़रूरी फॉर्मूलाज को समझेंगे। सब कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले भाग की तरफ चलते हैं, मीनिंग ऑफ फैमिली एंड रिलेशनशिप्स। ये किसी भी बच्चे के जीवन का सबसे पहला और सबसे अहम चरखा होता है। रिलेशनशिप या संबंध सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच का एक डीपली इमोशनल और सोशल बॉन्ड होता है। जैसे एक बच्चे का अपने माता पिता के साथ रिश्ता या फिर एक टीचर के साथ रिश्ता। बच्चे का जो विकास है ना, वो स्कूल की चारदीवारी से बहुत पहले शुरू हो जाता है। और परिवार क्या है? परिवार वो समूह है जो खून के रिश्ते, शादी या फिर अडॉप्शन यानी दत्तक ग्रहण से जुड़ता है। ये मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं: न्यूक्लियर यानी एकल परिवार, जॉइंट यानी संयुक्त परिवार और एक्सटेंडेड यानी विस्तृत परिवार। यही वो संरचनाएं हैं जो बच्चे की सामाजिक नींव को तैयार करती हैं। अब सोचिए, परिवार को सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण की सबसे पहली संस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक ऐसी पाठशाला है जहां बच्चा सबसे पहले भाषा बोलना सीखता है। यहीं से वो सामाजिक व्यवहार, अच्छे मूल्य और संस्कार ग्रहण करता है। अपना खिलौना दूसरों के साथ शेयर करना, एक दूसरे की मदद करना और अपनी जिम्मेदारी समझना, ये सब परिवार ही तो सिखाता है। सही और गलत के बीच का फर्क करना, अपनी भावनाओं को सही ढंग से एक्सप्रेस करना और दूसरों के साथ इज्जत से पेश आना, ये सब परिवार की ही देन होती हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, फ्रेंड्स एंड पीयर ग्रुप्स। घर की सेफ दुनिया के बाद जब बच्चा पहली बार बाहर कदम रखता है तो क्या होता है? देखिए, पीयर ग्रुप या समवयस्क समूह उन लोगों का ग्रुप होता है जिनकी उम्र या स्टेटस लगभग एक जैसा होता है। बच्चे के विकास में दोस्तों की जगह कोई और नहीं ले सकता। दोस्त के साथ खेलते हुए बच्चा बहुत कुछ नया सीखता है। वो चीज़ें शेयर करना सीखता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है, खेल खेल में रूल्स को फॉलो करना, और सबसे बड़ी बात, कंपटीशन के साथ साथ कोऑपरेशन का जो बैलेंस होता है वो एक बच्चा अपने दोस्तों के बीच ही सीख पाता है। अगर हम परिवार और दोस्तों की भूमिकाओं को बिल्कुल आमने सामने रखकर देखें तो एक बहुत ही बेहतरीन बैलेंस समझ में आता है। एक तरफ परिवार है जो जन्म से मिलता है, अर्ली सोशलाइजेशन के लिए जरूरी है, इमोशनल सिक्योरिटी देता है और बेसिक वैल्यूज सिखाता है। और दूसरी तरफ दोस्त हैं जिनसे रिश्ता उम्र और इंटरेस्ट पर बनता है। दोस्तों से पीयर सोशलाइजेशन होती है, नए लोगों से बात करने का मौका मिलता है। वहां बच्चा निगोसिएशन करना और चीजें बांटना सीखता है। ये दोनों ही हिस्से मिलकर एक बच्चे के जीवन का परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। तीसरे भाग में हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इमोशंस की। ये जो बेसिक रिश्ते हैं, ये किस तरह एक बच्चे के दिमाग और उसके जज्बातों को शेप करते हैं। विकास का प्रोसेस एक बहुत ही खूबसूरत चेन रिएक्शन की तरह चलता है। डेवलपमेंट कभी भी सिर्फ फिजिकल नहीं होता। इसका पहला स्टेप होता है इंटरैक्शन, जब परिवार बच्चे को सवाल पूछने के लिए एनकरेज करता है। जैसे ही बच्चा सवाल पूछता है, दूसरा स्टेप ट्रिगर होता है, थिंकिंग, यानी उसके सोचने और समझने की प्रोसेस शुरू होती है। जब उसकी बातों को ध्यान से सुना जाता है तो तीसरा स्टेप आता है, कॉन्फिडेंस। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और ये सब मिलकर आखिरी स्टेप तक ले जाते हैं, जो है बच्चे का पूरा कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट। किसी भी रिश्ते के कोर में होती है भावनाएं। इमोशनल रिलेशनशिप्स हमेशा प्यार, केयर, सिक्योरिटी और एक्सेप्टेंस देते हैं। यहाँ पर CTET का एक बहुत ही सॉलिड प्रिंसिपल निकल कर आता है। एक सच्चे टीचर को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हर बच्चे को उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी उसकी खूबियों और कमियों के साथ अपनाना चाहिए। बच्चे की काबिलियत को सिर्फ उसके मार्क्स से जज करना बिल्कुल गलत अप्रोच है। असली नींव इमोशनल सिक्योरिटी होती है। चौथे भाग में आते हैं, जेंडर रोल्स एंड डाइवर्सिटी। क्लासरूम में हर बच्चा एक अलग माहौल से आता है। मॉडर्न एजुकेशन में इक्वालिटी और एम्पैथी पर इतना जोर क्यों है, आइए समझते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और सही नजरिए के बीच का फर्क जानना सच में बहुत जरूरी है।
जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है? जैसे ये बोलना कि लड़कियां तो सिर्फ घर का काम करेंगी या फिर लड़के कभी रोते नहीं हैं। ऐसी बातें बच्चे की पोटेंशियल को पूरी तरह लिमिट कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ है करेक्ट अप्रोच, जो ये कहता है कि लड़के और लड़कियां दोनों को हर चीज में बराबर का मौका मिलना चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, कोई डिसीजन लेना हो, लीडरशिप हो या फिर क्लास में फ्रीली सवाल पूछना हो। हमारी क्लासरूम्स एक खूबसूरत मोज़ाइक की तरह होती हैं, जहां अलग-अलग तरह के परिवारों से बच्चे आते हैं। कोई न्यूक्लियर फैमिली से है, कोई जॉइंट फैमिली से, कोई सिंगल पेरेंट फैमिली से आता है, कोई एडॉप्टिव यानी दत्तक परिवार से, तो कोई एक्सटेंडेड फैमिली से। सीटीटी का यहाँ एक और क्लियर प्रिंसिपल है, इस डाइवर्सिटी की दिल से इज्जत होनी चाहिए। किसी भी एक फैमिली स्ट्रक्चर को नॉर्मल या सबसे बेहतर मानकर दूसरे को छोटा नहीं दिखाना चाहिए। सभी स्ट्रक्चर अपनी जगह सही हैं। इस विश्लेषण के 5वें और सबसे अहम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ टीचर्स। शिक्षक की भूमिका इस पूरे इकोसिस्टम में सबसे बड़ी होती है। एक टीचर का काम बहुत ही पवित्र है। एक गाइड के रूप में बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों के फैमिली बैकग्राउंड्स की इज्जत करें, सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करें और बच्चों को अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने के लिए एनकरेज करें, जिससे उनमें एम्पैथी आए। और क्या बिल्कुल नहीं करना है? किसी भी बच्चे के परिवार का मजाक नहीं उड़ाना है, किसी स्ट्रक्चर को नीचा नहीं दिखाना है, बैकग्राउंड के हिसाब से बच्चों में तुलना यानी कंपैरिजन नहीं करना है और जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तो बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना है। इंक्लूसिव एनवायरनमेंट ही एक अच्छी क्लास की पहचान है। ये कोड देखिए, बहुत ही गहरी बात कहता है। बच्चा एक अकेला या आइसोलेटेड लर्नर नहीं होता। उसका विकास परिवार, दोस्तों, स्कूल और पूरी कम्युनिटी के साथ लगातार इंटरैक्शन का ही नतीजा है। ये सोच एक टीचर को याद दिलाती है कि जब क्लास में कोई बच्चा बैठा होता है तो वो सिर्फ एक विद्यार्थी नहीं बल्कि एक पूरी कम्युनिटी और सोसाइटी का हिस्सा होता है। चलिए अब बढ़ते हैं आखिरी भाग की तरफ, सीटेट एग्जाम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अब तक जो भी प्रिंसिपल्स हमने समझे हैं उन्हें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा पॉलिश कर लेते हैं। एग्जाम में पेडागोजी के क्वेश्चंस ठीक से समझने के लिए इन बेसिक टर्म्स की इंग्लिश और हिंदी दोनों में अच्छी समझ होना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे फैमिली यानी परिवार, रिलेशनशिप यानी संबंध। उसी तरह सोशलाइजेशन को सामाजिकरण कहते हैं और पीयर ग्रुप को समवयस्क समूह। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसका मतलब है संज्ञानात्मक विकास यानी दिमाग का विकास। फैमिली डाइवर्सिटी यानी पारिवारिक विविधता। इन शब्दों को बस एक बार ध्यान से देख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां देखते हैं। एक टर्म जो बार बार एग्जाम में आता है वो है जेंडर स्टीरियोटाइप यानी लैंगिक रूढ़िबद्धता। कॉपरेशन का अर्थ है सहयोग और एम्पैथी यानी समानुभूति, मतलब दूसरे की जगह खुद को रखकर उसकी फीलिंग समझना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को व्यक्तिगत भिन्नताएं कहते हैं, जिसका मतलब है कि हर बच्चा अपने आप में अलग और स्पेशल है। और सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी सामाजिक संदर्भ। ये टर्म्स प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को डिकोड करने की चाबी हैं। चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं और एक सवाल देखते हैं। MCQ 1 है, एक शिक्षक को अलग अलग तरह के परिवारों के प्रति क्या एटीट्यूड रखना चाहिए? ऑप्शंस हैं A, सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली को आदर्श मानना, B, सभी परिवारों की डाइवर्सिटी का सम्मान करना, C, परिवारों की आपस में तुलना करना, या D, सिर्फ जॉइंट फैमिली को आदर्श मानना। अब जैसा कि हमने अभी पहले डिस्कस किया, किसी भी एक फैमिली टाइप को ऊपर या नीचे नहीं रखना है, इसलिए इसका बिल्कुल ठीक जवाब होगा ऑप्शन B, सभी परिवारों की डाइवर्सिटी का सम्मान करना ही बेस्ट पेडागोजिकल अप्रोच है। एक और सवाल पर नजर डालते हैं। MCQ 2, पीयर ग्रुप बच्चे के विकास में मुख्य रूप से कैसे मदद करता है? ऑप्शन A, सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट, B, सोशल इंटरैक्शन और स्किल्स बढ़ाने में, C, भाषा का इस्तेमाल खत्म करने में, या D, सिर्फ एग्जाम के मार्क्स बढ़ाने में। अब हम सभी समझ चुके हैं कि दोस्त एग्जाम के मार्क्स लाने के लिए नहीं होते, बल्कि सामाजिक इंटरैक्शन सिखाने के लिए होते हैं। तो बिना किसी डाउट के सही जवाब है ऑप्शन B, सोशल इंटरैक्शन एंड स्किल्स। तीसरा सवाल देखते हैं। लड़के रोते नहीं हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? A, कोऑपरेशन, B, एम्पैथी, C, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, या D, इंडिविजुअल डिफरेंस। ये तो एक ऐसी लाइन है जो सदियों से चली आ रही है और बच्चों की फीलिंग्स को लिमिट करती है। ऐसे कल्चरली रेस्ट्रिक्ट करने वाले स्टेटमेंट्स सीधे सीधे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को दर्शाते हैं। इसलिए ठीक जवाब होगा C, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। मॉडर्न एजुकेशन ऐसे किसी भी भेदभाव को बिल्कुल हतोत्साहित करती है।
इस सत्र को कंक्लूड करते हुए सीटेट के इस गोल्डन रूल को हमेशा एक गाइडिंग लाइट की तरह याद रखिएगा। बच्चे का अर्ली सोशलाइजेशन उसके परिवार से आता है, सोशल स्किल्स दोस्तों से मिलते हैं, और एक टीचर का काम है एक कंप्लीटली इंक्लूसिव एनवायरनमेंट देना जहां कोई पिछूटेगा नहीं। सच्चा विकास वही है जहां सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव और फिजिकल ग्रोथ एक साथ एक बैलेंस में चलती है। जरा सोचिए, जब फैमिली, दोस्त और एक डीपली इंक्लूसिव टीचर मिलकर काम करेंगे तब क्या नतीजा निकलेगा। ये गहरी समझ क्लासरूम में आने वाले उस अगली बच्चे को देखने का नजरिया किस तरह पूरी तरह बदल देगी। इस सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। शिक्षा के इस बेहद खूबसूरत सफर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।